पंडरा बाजार समिति में रांची जिले के 7 सीटों का मतगणना होना है। कुल 138 टेबल ईवीएम के लिए है, जबकि 42 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए है। 7 विधानसभा के लिए अलग अलग कमरों में मतगणना होगी। बाजार समिति के दोनों मुख्य पथ की 500 मीटर की दूरी पर ड्रॉप गेट लगाए जाएंगे। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। झारखंड विधानसभा के 81 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान की मतगणना कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, जिसको लेकर व्यापक तौर पे तैयारी जो है वो की गई है। रांची जिला के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटों की मतगणना पंडरा कृषि बाजार समिति में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में होगा। सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतगणना होगी। इसको लेकर के प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लेयर में जो है सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। 3 जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। जो भी लोग प्रवेश करेंगे, जिन्हें अनुमति होगी इस स्ट्रॉन्ग रूम में प्रवेश करने की, उन्हीं को यहाँ पे अनुमति दी जाएगी। उसके लिए बाकायदा 3 जगह पर उन्हें हस्ताक्षर करना पड़ेगा, चाहे वो अधिकारी हो या फिर कर्मचारी हो। देर रात तक जो है वो पिस्का मोड़ से रीता चौक तक के जो आवागमन पूरी तरह से थमा रहेगा। खासतौर पे छोटे और बड़े वाहनों का प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है, क्योंकि जिस वक्त मतगणना होगी उस दरमियान तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, उम्मीदवारों के समर्थकों की जो भीड़ है वो यहाँ पे होगी और जय विजय होने वाले प्रत्याशियों के पक्ष में जो है विजय जुलूस तक निकाली जाएगी, जो तस्वीर कल देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर के ट्रैफिक रूट्स पर भी जो है बड़ा बदलाव किया गया है। दोपहर के बाद जो है रांची शहर में छोटे बड़े वाहनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। तो ये ट्रैफिक रूट्स पर जो है ये बड़ा बदलाव किया गया है। इसमें 1211 उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में है, जिसका किस्मत इस वक्त ईवीएम में कैद है। और कल ईवीएम जब खुलेगा, मतगणना प्रारंभ होगी, उसके बाद रुझान जैसे जैसे आएगा वो तस्वीर भी न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। खास तौर पे इस बार के जो विधानसभा चुनाव में जो महिला मतदाताओं की जो संख्या बढ़ी है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो काफ़ी निर्णायक होने जा रहा है। अब देखना होगा कि तमाम दल जो चुनावी मैनिफेस्टो में और चुनावी प्रचार प्रसार के दरमियान महिला मतदाताओं को साधने की हर संभव जो कोशिश किए, घोषणा पत्र के माध्यम से जिस तरीके से भाजपा के द्वारा गोगो दीदी योजना की बात की गई, आजसू के द्वारा नारी सम्मान योजना की जो देने की घोषणा की गई, इसके अलावा गठबंधन की सरकार जो सूबे में चल रही है इंडिया अलायंस का, उनके द्वारा मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया जो है वो प्रत्येक महीना दिया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर दिसंबर से 2500 रुपया देने की बात की गई है। तो ये सभी दलों के द्वारा महिला को साधने के लिए, महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए कई तरह की घोषणा जो है वो की गई है। इन सब के बीच महिला मतदाता किन दल के घोषणा को देख करके जो है उन पर भरोसा जता रही है और भरोसा जताते हुए मतदान की है, वो चुनावी परिणाम के बाद जो है वो तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। अपने सहयोगी गुरु के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। झारखंड तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जमशेदपुर से हमारे साथ मनोज है और गिरिडीह से श्रीकांत है। तो मनोज, सबसे पहले आपसे सवाल कर लेते हैं। कल मतगणना होगी, सबकी निगाह है मतगणना पर टिकी हुई है। हालांकि अगर दोनों गठबंधन की बात कर ले, इंडिया गठबंधन की बात कर लेते, एनडीए की अगर बात कर लेते, तो दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। इंडिया गठबंधन कह रही है कि हम आगे, तो बीजेपी कह रही है कि हम सबसे आगे, एनडीए कह रही है कि हम सबसे आगे। मतगणना को लेकर के क्या कुछ तैयारी? देखिए, निश्चित तौर पे अभी दोनों राजनीतिक पार्टी
का भविष्य जो है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। हालांकि कल जब 23 तारीख के सुबह 8 बजे से जो मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, हमें लगता है कि 11 बजते बजते कुछ न कुछ रुझान जो है 9 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो हॉट सीट है, जहां पर जिस पूरे झारखंड के लोगों की निगाहें टिकी हुई है, उन जगहों पर 10-11 बजे जब रुझान आने लगेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे सब कुछ साफ होता जाएगा। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों अपने आप को जीत मान रही है। यहां तक कि जो निर्दलीय है वो भी अपने आप को जीत का दावा कर रहे हैं। तो वो अब सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। आज का रात जो है वो काफी अहम होगा। आज के रात काटने का इंतजार है। आज का रात कटा और कल अहले सुबह सूर्योदय की पहली किरण के साथ जब जैसे ऐसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जहां तक मतगणना की बात है तो मतगणना को लेकर सुबह 5:30 बजे जो है वो मतगणना कर्मी जो है वो बूथ पर पहुंचेंगे। पहले रिहर्सल जो मॉक ड्रिल होता है वो कराया जाएगा और उसके बाद में 7 बजे से पहले 6:30 से पहले सभी को पहुंच जाना है। और 8 बजे से जो मतगणना की प्रक्रिया है तो 7 बजे से, लेकिन आधिकारिक तौर पे 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चलेगी और पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद तब जो मतगणना की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। पूरे जमशेदपुर की बात कर ले तो जमशेदपुर में 3 लेयर पे सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। जो प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं वो जमशेदपुर के सीधे कोऑपरेटिव कॉलेज में यहाँ पर मतगणना होना है, लेकिन कोऑपरेटिव कॉलेज में वो पैदल पहुंचेंगे। उससे पहले जो लोयला ग्राउंड है, लोयला ग्राउंड में उनकी गाड़ी को रखना पड़ेगा। वो अपनी वाहन लोयला ग्राउंड में रखेंगे और उसके बाद जुबली पार्क गेट होते हुए वो अंदर प्रवेश करेंगे। दूसरी तरफ सरायकेला की बात कर ले तो सरायकेला काशी शाहू कॉलेज में मतगणना होगा, जहां मतगणना को लेकर सीधे तौर पे यहां भी 3 लेयर की सुरक्षा दी गई है। जो मुख्य द्वार यानी उपायुक्त के आवास के पास ही लोग अपनी वाहन को लगाएंगे और उसके बाद पैदल काशी साहू कॉलेज पहुंचेंगे। दूसरी तरफ चाईबासा की बात कर ले तो चाईबासा साइंस कॉलेज में काउंटिंग होगा, मतगणना की गिनती होगी। तो साइंस कॉलेज से पहले लोगों को जो लगभग 1.5 किलोमीटर पहले लोग अपनी वाहन को लगाएंगे। उसके बाद में सुरक्षा 3 लेयर यहां भी है और उसके बाद जांच करके अंदर प्रवेश करेंगे और तब एक एक कर मतगणना की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगा। यानी जैसे जैसे रुझान आएगा वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर हलचल जरूर बढ़ेगी। लेकिन अब तक जो एग्जिट पोल कर रहा है 7 एजेंसियों में से 5 एजेंसी बीजेपी के पक्ष यानी एनडीए गठबंधन को और 2 एजेंसी इंडिया अलायंस को बढ़त बता रही है। लेकिन ये तो एग्जिट है, लेकिन एग्जिट क्या होगा वो तो कल निश्चित तौर पे पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगा और उसके बाद धीरे धीरे रुझान हो जाएगा। सुरक्षा का व्यापक इंतजाम है। सुरक्षा का ऐसा इंतजाम कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। मीडिया कर्मियों को साफ तौर पे निर्देश दिया गया है कि मीडिया बॉक्स में रहेंगे और मीडिया बॉक्स में हर राउंड की गिनती से पहले मीडिया कर्मी अंदर जाएंगे, लेकिन बिना मोबाइल के अंदर जाएंगे। वो अंदर देख सकते हैं, एक बार वीडियोग्राफी करेंगे और उसके बाद तब वो आईपीआरडी के जो लोग होंगे उनके साथ वो अंदर प्रवेश करेंगे और उसके बाद गिनती जो चुनाव आयोग का आदेशानुसार है उसके आदेश अनुसार आगे की प्रक्रिया होगी। वही दूसरी तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तमाम 3 जिला में व्यवस्था मुकम्मल कर ली है। अब सिर्फ इंतजार है तो आज रात कटने का, आज रात जैसे कटेगा अहले सुबह से। दूसरी तरफ ये अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो राजनीतिक पार्टी ने जो बीजेपी कहें, झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को जीत की दावा करती है, उनका कैंप जो है वो स्ट्रांग रूम के समीप लगा हुआ था। अब उन्हें हटाने का आदेश हो गया है। वो अभी हटा लेना है, उन्हें लगभग 11 बजे तक पूरा क्लियर कर लेना है। उस इलाके में 144 धारा लागू है, वो उस जगह पे रखेंगे जो कम से कम 1 किलोमीटर दायरे के बाद वो अपना कैंप लगा सकते हैं, जहां अगर जो प्रत्याशी जीतेंगे वो अपना जुलूस निकालेंगे। तो ये सुरक्षा का व्यापक इंतजाम के तहत उन्हें वैसे जगह पे से अपना जुलूस निकालना है जहां पर किसी को परेशानी न हो आने जाने वाले में। लगातार हम आपको जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ गिरिडीह से श्रीकांत भी बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। श्रीकांत, सबकी निगाहें नतीजों पर टिकी हुई है और रात में तो नींद किसी को नहीं आने वाली है, ये तय है। किसी भी पार्टी को नींद नहीं आने वाली, सबका इंतजार है। कल मतगणना है,
सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि अगर महिलाओं की बात कर ले तो इस बार निर्णायक भूमिका में निकल गई है महिलाएं। क्या कुछ तैयारियां मतगणना को लेकर के वहां पे? देखिए, मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूं कि दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें वोटरों ने ऐसी चाल चली है जी, जिसमें सारे प्रत्याशियों के जो भी आकलन हैं, जो भी सियासी अंक गणित है, जो आंकड़े हैं, सारे आंकड़े धरे के धरे रह गए हैं। सारे सियासी जो भी महारथी अपने आप को कहते हैं या दिग्गज कहते हैं, उनके सारे एग्जिट पोल रखे रह गए हैं। ऐसी चाल चली है वोटरों ने कि उसमें चाहे भाजपा हो, एनडीए हो, जेएलके हो, सारे दल फंसे हुए हैं। रात भर माथापच्ची कर रहे हैं, दिन भर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, क्षेत्र में अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, फिर भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर आगे कौन है और पीछे कौन है। इस उधेड़ बुन में प्रत्याशी रात भर ये माथापच्ची करने के बावजूद भी इस बार इतना टसल है, इतना नेक टू नेक फाइट है। अगर हम गिरिडीह जिले की 6 सीटों की बात करें तो अभी भी 1-2 सीटों को अगर आप छोड़ दीजिए तो लगभग अधिकतम सीटों पर नजदीकी लड़ाई है। गिरिडीह विधानसभा सीट की बात कर लीजिए तो सदर जो विधायक रहे हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं सुदीप कुमार सोनू, वो लगातार अपना अंक गणित तलाशते रहे, लेकिन अब भी उनके जो भी कार्यकर्ता उन्होंने तो जीत का आश्वासन दिलाया, लेकिन अब भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जीत कितना अंतर ये नहीं क्लियर पड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के निर्भय कुमार शाहबादी हैं, वो भी लगातार अपना अंक गणित तलाश रहे हैं, लेकिन नतीजे तक दोनों में से कोई भी दल पहुंच नहीं पा रहा। अब कैंची किस पर कितनी चली है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिरिडीह विधानसभा से जेएलकेएम के नवीन चौरसिया भी मैदान थे, जागरूक जनता पार्टी एक है, उसकी अनिशा सिन्हा भी मैदान में है। तो इन सब लोगों ने किसको घटाया है, किसको बढ़ाया, ये चीज भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। सीधी टक्कर निश्चित तौर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन इस उधेड़ बुन में ही रात बीत चुकी है और आज की रात भी बीत जाएगी कि आखिर जनता ने स्पष्ट ये बात आपने बहुत सही कहा श्रीकांत, क्योंकि ना तो कोई पत्रकार, ना तो कोई कार्यकर्ता और ना ही कोई पार्टी ये कहने के में सक्षम है कि हमारी विजय होगी। बहुत कड़ा मुकाबला है, नेक टू नेक की जो बातें चल रही थी ना कि मुकाबला है, ये वैसे ही मुकाबला कोई कहने के लिए स्थिति में नहीं है कि हमारी प्रॉपर जीत होगी। हालांकि अगर एग्जिट पोल की बात कर ले तो उसमें भी 5 ने एनडीए को जरूर बढ़त बताई है, लेकिन वही 2 एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन को भी बोला है कि वो भी आगे है, लेकिन फिर भी इस पर कितना भरोसा करे ये भी कहने की कोई स्थिति में नहीं है। फिलहाल दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।